मोमेंटम है स्टॉक वाइज भी, सेक्टर वाइज भी। एजीएम में बड़े ऐलान अडानी ग्रुप ने किए, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियां हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। और इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये एजीएम, और जिसमें गौतम अडानी जी ने ये कहा कि इंडिया के लिए तो नेक्स्ट बिग चैप्टर जो है वो उसकी अब शुरुआत फिलहाल हो रही है। काफ़ी पॉजिटिव कन्विक्शन था। अपने बिजनेसेस की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कमिटमेंट है आगे और बिजनेस डेवलपमेंट का, और खासतौर से पावर, अडानी पावर जो है 2030 तक अपनी सोलर कैपेसिटी में वो बढ़ोतरी करना चाहते हैं। 10 गीगावाट से सीधा 31 गीगावाट तक जाना चाहते हैं। सो अपने सारे ग्रुप कंपनीज को लेकर डिटेल बातचीत वो कर रहे थे और आगे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भी बता रहे थे। और इसी एजीएम के ठीक बाद हमने देखा कि स्टॉक्स में जबरदस्त अपसर्ज, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, ये तमाम स्टॉक। निफ्टी का टॉप गेनर जियो फाइनेंशियल भी है। इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन है। ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आते हैं और इस स्टॉक के लिए जब हम टेक्निकल एक्सपर्ट से भी बातचीत करते हैं, 350 का पहला स्तर, उसके बाद 400 तक जाने का भी दमखम रखता है। फंडामेंटली काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं स्टॉक को लेकर, और आज के सत्र में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। 3% की तेजी के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक जो है इस वक्त कामकाज करता हुआ। इसके अलावा क्रूड में 2 दिनों में हमने देखा है गिरावट, करीब 12% की बिकवाली देखने को मिली है। जितने बड़ा उबाल देखने को मिला था, गिरावट भी उतनी ही बड़ी आती हुई और $69 बैरल के आसपास। अब अगेन ब्रोकरेजेस का तो ये भी कहना है कि $100 प्रति बैरल पर भी जा सकता है। जेफरीज के कुछ नोट्स आए हैं। इसके अलावा कुछ और ब्रोकरेजेस का मानना है कि 110 और साथ ही $150 प्रति बैरल के आसपास भी क्रूड जाएगा, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं दिख रहा है। 12% की गिरावट कच्चे तेल की चाल में घरेलू बाजार और साथ ही विदेशी बाजार में इस वक्त उबाल थम गया है, और इसका इम्पैक्ट है। और इंटरग्लोब एविएशन, सीएट, ओएनजीसी, एचपीसीएल हम लगातार हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं कि कौन से स्पेसेस हैं जिस पर इसका असर पड़ता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त डिफेंस शेयरों में मुनाफा वसूली ये तो सुबह से चल रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीडीएल, बीएल, ये सारे स्टॉक्स हैं बिकवाली देख रहे हैं। और इनफैक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी डिफेंस सेक्टर में ढूंढते हैं लोग, तो इस बिकवाली में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, इस पर आगे विस्तार से एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। और साथ ही कमजोर बिजनेस अपडेट और ब्रोकरेजेस के डाउन ट्रेंड रिपोर्ट आते हुए दिखे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के लिए, और उसके ठीक बाद एक बड़ा डेंट, करीब 5-5.5% की बिकवाली केपीआईटी टेक में देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर में भी अब एक्सपर्ट्स का ही मानना है कि लार्जर आईटी प्लेयर्स के बदले अगर आईटी सेक्टर को प्ले आउट करना है तो मिड कैप आईटी पर नजर होनी चाहिए। सो ये हैं सारे बजिंग ट्रेड्स, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं। और कच्चे तेल की चाल का असर भी रिलेटेड स्पेसिस पर पड़ रहा है। लेकिन अभिषेक, अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। आज के सत्र में देखिए 25,200 के लेवल्स भी देखें, उसके पार भी जाता निफ्टी दिखा, और इस वक्त हम 25,000 के नजदीक के लेवल्स भी देख रहे हैं। मानो हमारी ही नजर लगी भारतीय बाजार को, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा प्रदर्शन था। कल के सत्र में जब ग्लोबल क्यूज हमारे पास काफी